Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to series of business management, and in this part, we are going to cover next topic. जिससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के पेज पे जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो ग्रुप ज्वाइन करना है वो है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि अथॉरिटी के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि अथॉरिटी क्या होती है, मतलब की तरीके से पावर जो आपको दी जाती है। अगर आपको कोई रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप उसको कैरी आउट करके जो भी डिसीजन है, जो भी ऑर्डर्स है देने हैं, डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो कर पाओ। तो डेलीगेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप अगर बांटते हो, मतलब देते हो, डेलीगेट करते हो, कहते हैं इसको डेलीगेट कर दो, मतलब कि उसको वो असाइन कर दो। तो अथॉरिटी को डेलीगेशन करना है हमें, ये क्या है और कैसे करेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्रूशियल एस्पेक्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट का। मतलब अगर आप चाहते हो मैनेजमेंट अच्छा हो, इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, तो अथॉरिटी को आपको डेलीगेट करना है। इट इन्वॉल्व इंटरेस्टिंग टास्क, responsibility and decision making power to subordinate or lower level employee within the organization। अच्छा, डेलीगेशन मतलब क्या है? मतलब है जब आप किसी चीज को डेलीगेट करते हो, इसका मतलब आप उसको टास्क असाइन कर रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो, डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हो। किसको? सबऑर्डिनेट को या लोअर लेवल एम्प्लॉयज को, जिनके पास वो पावर नहीं होती है। उनको ये पावर दे देना कि भाई तुम्हारी जो डिसीजन है वो तुम ले सकते हो, तुम्हारा जो टास्क है उसको तुम्हें पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ ही साथ तुम्हारे पास ये पावर है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए तुम्हें डिसीजन मेकिंग लगे, जो भी तुम्हें लगता है डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, ऑर्डर देने पड़ रहे हैं, तो तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम वो चीज कर पाओ। डेलीगेशन एम्पावर इंडिविजुअल टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड अलाउ मैनेजर टू फोकस ऑन हायर लेवल टास्क। अच्छा, डेलीगेशन से क्या होता है? डेलीगेशन से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है, मतलब जो भी पर्सन है जिसको आपने डेलीगेशन, मतलब जिसको आपने पावर दी है, डिस्ट्रीब्यूट की है, उसको असाइन की है, इससे क्या होता है वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, क्योंकि भाई उसके पास इतनी पावर है तो वो चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो उसको जितनी ज्यादा आप जिम्मेदारी दोगे वो सब कुछ मैनेज कर ले जाएगा, एज उसके पास इतनी पावर है। अपनी स्किल को डेवलप कर पाएगा। भाई आपने उसको पावर दी है तो उसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तो वो कुछ सीखेगा, उससे उसकी स्किल जो है वो इनहेंस होगी। इससे क्या होगा, मैनेजर जो है वो हाई लेवल टास्क पे फोकस कर पाएंगे। मतलब जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं जिन्होंने लोअर लेवल एम्प्लॉयज को ये पावर दे दी है कि भाई तुमको जो अपने लेवल पे लगे वो कर लो, ठीक है, वो डिसीजन ले लो, वो डिसीजन मेकिंग पावर कर लो, तो फिर उनके पास समय बचेगा, वो बड़े बड़े टास्क देख पाएंगे, ना कि उनको वो कहीं ना कहीं समझाते रहेंगे भाई तुम ये डिसीजन ले लो, तुम्हारे बिहाफ पे हम ले रहे हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने उनको पावर दे दी है, वो जो डीलिंग है वो कर लेंगे। तो प्रोसेस क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अथॉरिटी जो है उसको डेलीगेशन करनी है, तो प्रोसेस क्या होगा? पहला है, ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का बेसिस है, क्योंकि आपको पता है जो भी अथॉरिटी आप दे देते हो अपने सबऑर्डिनेट को कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, इससे क्या होता है, रिलेशनशिप इंप्रूव होता है कि सुपीरियर पे इतना बर्डन नहीं रहेगा कि आपको सारे डिसीजन लेने, भाई अब उनको दे दिए, वो अपने लेवल पे इतने सक्षम है कि वो ले लेंगे, और उनको भी सबऑर्डिनेट को भी लगेगा कि सुपीरियर ने हम पे इतना ट्रस्ट किया कि हमें इतनी पावर दी है, तो एक रिलेशनशिप जो आपस में होगा वो इंप्रूव होगा। तो पहला है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्यूटी को देना है, पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ऐसे ही अंधी पावर मत दे दो। पावर दे दी, जिम्मेदारी कुछ है नहीं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, भाई तुम ये करो, भाई तुम वो करो, तो भाई वो मिसयूज होगा। तो डेलीगेटर को फर्स्ट ट्राइज टू डिफाइन द टास्क एंड ड्यूटीज टू द सबऑर्डिनेट। पहले जो भी एम्प्लॉय है आपके अंडर जो काम कर रहा है उसको बता दो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी ये, तुम्हारा टास्क ये है। ही ऑल्सो हैज टू डिफाइन द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। के साथ ही साथ जिम्मेदारी, टास्क बता दी, काम तुम्हारा ये है, ये भी बता दो कि तुमसे रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है, तुमसे उम्मीदें क्या है कि हमें ये चाहिए तुमसे इन रिटर्न। क्लैरिटी ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के बारे में जितना ज्यादा बता पाओ वो सब बता दो, उसके काम बता दो, उसकी टास्क बता दो, क्या रिजल्ट है, क्या उसका स्टैंडर्ड है, सब बता दो। पहला काम ये। दूसरा है अथॉरिटी अब दो। अब जब काम उसको समझा दिया है, क्या उम्मीदें हैं वो सब बता दी हैं, अब उसको जो भी अथॉरिटी आपको लगता है चाहिए होगी वो दे दो। सब डिवीजन ऑफ अथॉरिटी टेक प्लेस व्हेन अ सुपीरियर डिवाइड एंड शेयर हिज अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट। अच्छा, अथॉरिटी का डिवीजन क्या होता है, जब सुपीरियर अपनी जो भी पावर है वो शेयर कर लेता है सबऑर्डिनेट से। जहां सारे डिसीजन सुपीरियर ले रहा था वहां उसने दूसरे को कह दिया भाई तुम भी अपने लेवल पे जो डिसीजन हो ले लो, अब मैं तुम्हारे बिहाफ पे इतना नहीं कर पाऊंगा, ये जना मुझे लग रहा है कि नहीं करना भी सही है, तुमको भी कुछ करना चाहिए। इट इज द रीजन एवरी सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन इनफ इंडिपेंडेंस टू कैरी द टास्क गिवन बाय हिम बाय द सुपीरियर। मतलब इतनी तो आपको देखो उसको पावर देनी होगी कि वो अपना जो टास्क है इंडिपेंडेंटली उसे कर पाए।
क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब आपने सबसे पहले उसको काम बता दिया, उसको पावर दे दी उस काम को करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी होगी कि डेलीगेशन प्रोसेस डज नॉट कम इनटू एंड व्हेन द पावर आर ग्रांटेड टू द सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन प्रोसेस वहीं नहीं खत्म हो जाता जहां आपने पावर दे दी, वहीं आपका डेलीगेशन प्रोसेस नहीं खत्म हो जाता। एंड एट द सेम टाइम हैव टू बी ऑब्लिगेटरी टूवर्ड द ड्यूटीज असाइन टू देम। देखिए उस समय ये भी आपको देना होता है कि जो भी आपने उनको ड्यूटी दी है, जो भी उनको आपने चीजें दी हैं, उस सेम टाइम पे वो उस चीजों को भी कर पाए। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, पावर ही नहीं देनी है, लेकिन उनको सेम टाइम पे उनको ड्यूटीज जो भी आपने दी है उसके लिए भी उनको सक्षम बनाना है। उनको बोलना है कि आपको जो भी टास्क दिया गया है, जो भी काम दिया गया है, उसको भी आपको पूरी शिद्दत से आपको निभाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट टू बी द फैक्टर और ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज ड्यूटी इन द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एज पर द डायरेक्टर ऑफ सुपीरियर डायरेक्शन ऑफ सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती है जहां पे एक ऑब्लिगेशन दे दी जाती है इंडिविजुअल को कि आपको अपनी जो भी ड्यूटीज है, टास्क है, उसको पूरा करना है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्या होता है, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो तभी आपके अंदर अथॉरिटी भी आ पाती है। मतलब आपने किसी को जिम्मेदारी दे दी है तभी वो उसी पावर का क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा, उस पावर को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी शिफ्टेड। और इसी टाइम पे ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी से किसी और को नहीं दे सकते कि भाई मेरे जगह तुम ये हैंडल कर लो, मेरे जगह तुम कर लो, ये भी नहीं हो सकता। तो सिंपल यही है कि अगर आपने किसी को पावर दी है तो उसको पूरी जिम्मेदारी भी समझाओ कि भाई तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी, तुमको ये अपना काम अच्छे से करना है, तुम को सुपीरियर के हिसाब से जो भी चीजें बताई गई उस हिसाब से तुम्हें काम करना है। और इतना ही नहीं, इससे क्या होगा, जब उसको काम की जिम्मेदारी का अनुभव होगा तो वो अपनी पावर को अच्छे से यूज कर पाएगा ताकि वो अपने काम को कर पाए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी भी नहीं है कि आपको दी गई है और आपने किसी पे शिफ्ट कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ऑन द अदर हैंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज ड्यूटी एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जो भी आपके स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से आपको जो भी काम दिया गया वो करना है। मतलब कि आप जवाबदेह हो। अगर आपने कोई काम है जो अपने स्टैंडर्ड या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन हुई थी उसके हिसाब से नहीं किया, तो आप उस चीज के लिए जिम्मेदारी लेते हो कि मैं जिम्मेदार हूं और मैं ही इस चीज को ठीक करूंगा, या जो भी इसका रिजल्ट है वो मैं भोगूं। तो हमने डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक को। आई होप समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।